काली अंधेरी रात, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और नेशनल हाईवे पर धड़कता एक डरावना सच। विकास अपनी कार से सफर कर रहा था जब अचानक उसकी गाड़ी का पेट्रोल काता लाल निशान को छूकर नीचे गिर गया। हे भगवान, इस सुनसान हाईवे पर पेट्रोल भी अभी ही खत्म होना था। फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। अगर गाड़ी यही बंद हो गई तो रात भर इस सन्नाटे में जम जाऊंगा। अरे वाह, सामने एक पेट्रोल पंप है। किस्मत अच्छी है मेरी। लेकिन ये जगह इतनी वीरान क्यों लग रही है? क्या यहाँ कोई इंसान काम भी करता है? विकास ने कार रोक दी है। बाहर की ठंडी और भारी हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे बरसों से बंद पड़ी किसी पुरानी तिजोरी या पुरानी कब्र की गंध हो। कोई है यहाँ? भाई जरा जागना, पेट्रोल भरवाना है। कोई सुन रहा है क्या मेरी बात? अचानक कार की खिड़की के ठीक बाहर बिना किसी आहट के सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें एकदम गहरी और सूनी है और चेहरे पर कोई रंग नहीं है। इतनी देर रात यहाँ कोई जीवित इंसान नहीं आता साहब। आप रास्ता भूल गए हैं या अपनी मौत को ढूंढ रहे हैं? अरे बाप रे, तुम कौन हो? अचानक ऐसे कहां से आ गई? और ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? यहाँ का पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी कहाँ है? कर्मचारी? वे सब तो सालों पहले भाग गए या शायद मार दिए गए। ये पंप अब सिर्फ उन आत्माओं का ठिकाना है जो इंसाफ के लिए भटक रही हैं। देखो लड़की, मजाक मत करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे बस अपनी कार में थोड़ा पेट्रोल चाहिए। मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा। मुझे यहाँ से जाने दो। पैसे? उन कागज के बेजान टुकड़ों का मैं क्या करूंगी? क्या वे पैसे मुझे मेरी छीनी हुई जिंदगी वापस दे सकते हैं? क्या वे मेरी तड़प मिटा सकते हैं? तुम इंसान नहीं हो। तुम वही हो जिसके बारे में लोग इस हाईवे पर बातें करते हैं। सुनसान पेट्रोल पंप की चुड़ैल। चुड़ैल? मुझे चुड़ैल मत कहो। मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक जिंदा इंसान थी। इसी पेट्रोल पंप पर मेरी जान ली गई थी। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। मुझे क्यों मारना चाहती हो? मेरी गलती क्या है? 5 साल पहले इसी भयानक रात को इस पंप के लालची मालिक ने मेरी सोने की चेन और गहने छीनने के लिए मुझे इस सूने कुएं में फेंक दिया था। कोई मेरी चीखें सुनने नहीं आया। जब मैं तड़प तड़प कर मर रही थी, तब लोग इसी रास्ते से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये बहुत भयानक है। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ मीरा। लेकिन जो लोग आज यहाँ आते हैं वे बेकसूर हैं। तुमने न जाने कितने बेकसूरों को डराया है। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मेरी दर्द भरी दास्तान सुने, कोई मुझे समझे। हर कोई मुझे देखकर भाग जाता है, मुझे हैवान समझता है, कोई इंसानियत नहीं दिखाता। मैं नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तुम मुझसे डर नहीं रहे? तुम भागे क्यों नहीं? हर कोई अपनी जान बचाकर भागता है। डर इंसान को अंधा बना देता है मीरा। लेकिन तुम्हारा दर्द तुम्हारे डर से बड़ा है। जिस मालिक ने तुम्हारे साथ जुर्म किया, क्या वो सजा पा चुका है? नहीं, वो पुलिस से बचकर भाग गया। लेकिन उस कुएं में मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी, वो लॉकेट आज भी मलबे में दबा हुआ है। जब तक वो लॉकेट बाहर नहीं आता, मेरी आत्मा इस जमीन से जुड़ी रहेगी। मैं तुम्हारे उस लॉकेट को निकालूंगा और पुलिस को उस कातिल का सुराग भी दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मीरा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। विकास कुएं के पास ढूंढता है। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी लोहे की चेन और लॉकेट ढूंढ निकालता है। ये लो, तुम्हारी माँ की निशानी। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मीरा। अब तुम आजाद हो। बरसों बाद किसी ने मुझे एक चुड़ैल की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा। तुमने मुझे मेरी खोई हुई पहचान लौटा दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विकास। मीरा का शरीर धीरे धीरे एक रोशनी में बदलने लगता है। उसकी काया हवा में घुलती जाती है और आसमान की ओर उठकर गायब हो जाती है। उस रात एक भटकी हुई आत्मा को शांति मिल गई
और उस सुनसान पेट्रोल पंप से हमेशा के लिए खौफ का साया हट गया। विकास की कार का पेट्रोल टैंक रहस्यमयी ढंग से पूरा भरा हुआ था। इंसाफ और हमदर्दी से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। अलविदा मीरा, अब तुम चैन से सो सकती हो।